हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एडिशनल एग्जांपल्स ऑफ बायो सेवर्ड लॉ। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए, इसमें एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी बी पॉइंट पर। तो देखो, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इनसाइड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड, और वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा ये वाले एंगल्स होंगे। ठीक है। तो देखिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू जब हम 90 डिग्री रखेंगे, तो ये जो वायर है वो इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। इधर का भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और इधर का भी एंगल ये 90 डिग्री का बनेगा, तो इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड की वैल्यू आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, मतलब उधर की तरफ ये इनफाइनाइट है, लेकिन बीटा की वैल्यू अगर जीरो है, ये वाला एंड यहाँ पर आ गया है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर बन जाएगा ये, जिसके एक एंड पर हम फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई टी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई टी, और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई टी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेक्शन है हमारे पास, ये छोटा सा एक सेक्शन है जिसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, और यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जो कि इस सेक्शन से डी हॉरिजेंटल डिस्टेंस पर है पॉइंट। अब सपोज दैट इस सेक्शन का जो अपर वाला पॉइंट है वो हॉरिजेंटल से अल्फा का एंगल बना रहा है उस पॉइंट पर, और इसी तरीके से जो लोअर वाला पॉइंट है वो उस पॉइंट पर बीटा का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसमें आई की करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ओ पॉइंट पर। तो देखिए, यहाँ पर एक ये सेक्शन भी है वायर का, एक ये सेक्शन हो गया और एक ये सेक्शन हो गया। इसमें वन और थर्ड वाले सेक्शन की वजह से जो फील्ड है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये वन वाला जो सेक्शन है उसकी एक्सिस पर होगा ये वाला पॉइंट, और इसी तरीके से थर्ड वाले सेक्शन की भी एक्सिस पर होगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब बचा ये सेकंड वाला सेक्शन, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये देखिए, सेमी सर्कुलर वायर हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो पाई का बनेगा। तो आर्क वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वही फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई बाई आर। तो थीटा यहाँ पर पाई के इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी पाई आई बाई आर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से निकाल लेंगे। करंट की डायरेक्शन देखिए, ऊपर करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड होगी आपकी तरफ से देखने पर। 7 वाले पॉइंट पर आते हैं। इसमें देखो, एक ये सेक्शन दे रखा है हमें, सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 देखिए, ये सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा, इधर तो इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर ये एंड पॉइंट है जहां पर हम आर डिस्टेंस पर यहाँ सेंटर पर फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड। उसी तरीके से ये सर्कुलर वाला सेक्शन है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई बाई आर, ये भी इनसाइड होगी यहाँ पर। थर्ड वाले सेक्शन की वजह से ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर बनेगा, तो इसकी वजह से फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब तीनों की फील्ड यहाँ पर इनसाइड है, तो नेट फील्ड यहाँ पर जो मिलेगी वो इनके समेशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 8। इसमें भी तीन सेक्शन है वायर के, एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसमें देखो, फर्स्ट वाला सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखो, करंट इधर है तो इन साइड होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर वायर की वजह से निकालेंगे, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसकी वजह से फील्ड भी यहाँ पर इनसाइड मिलेगी, और मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई बाई आर। थर्ड वाले सेक्शन की वजह से निकालेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मिलेगी बेटा, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब जब हम तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए, थर्ड वाले सेक्शन की जो फील्ड है वो आउटसाइड है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो B1 प्लस B2 माइनस B3, ये रिजल्टेंट फील्ड बनेगी ऊपर। क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 9। इसमें एक हमें रेक्टेंगुलर दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसमें
जो साइड्स हैं इसकी वो ए और बी की हैं ये, और आई की करंट फ्लो कर रही है इसमें, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। और अगर इसमें a इज इक्वल टू बी हो जाए तो मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8√2 I बाई ए। क्लियर बेटा? अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 10। यहाँ पर हमको एक रिंग दे रखी है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, और इसकी वजह से पी पॉइंट पर यानी इसकी एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। तो देखिए, याद करिए, ये फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I R² अपॉन R² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई। तो इस करंट लूप का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है आई ए के इक्वल, मतलब आई इंटू पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बेटा। ये देखो, करंट लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ऐसे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आउटसाइड होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट तो मैग्नेटिक मूवमेंट इनसाइड होगा। स्क्रू रूल से इसको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, मतलब लूप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हम फील्ड निकालने हैं, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 11। इसमें देखो, एक पूरा सर्कुलर लूप दे रखा है और यहाँ पर एक वायर आकर के इससे कनेक्ट होता है जिससे आई की करंट आ रही है, और ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, I1 और I2 में। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वायर ज्वाइंट है जिससे कि यही वाली करंट वापस आकर के इस वायर के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं इनसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पर बेटा जो करंट है वो इस तरीके से डिवाइड होती है दोनों सेक्शन में, कि जितनी फील्ड इसकी यहाँ पर क्रिएट होती है उतनी ही फील्ड इसकी भी यहाँ पर क्रिएट होती है, और इनकी फील्ड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होती है। देखो, एक में करंट इस डायरेक्शन में, इसकी फील्ड जो होगी वो यहाँ पर इनसाइड बनेगी, और इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, तो इसकी फील्ड यहाँ पर आउटसाइड बनेगी। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होती है वो जीरो रहती है बेटा हमेशा। वो अपने आप ही करंट इस तरीके से डिवाइड होगी कि जो रिजल्टेंट फील्ड है सेंटर पे वो नेट जीरो बनेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। इसमें एक हॉलो पाइप है जिसमें उसकी थिन वॉल में करंट फ्लो कर रही है, और इस पाइप के बाहर एक पॉइंट है पी जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो, आउटसाइड जब किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो पाइप की जो पूरी करंट है वो उसकी एक्सिस पर हम कंसीडर कर सकते हैं, और अब एक्सिस से आर डिस्टेंस पर समझ लो हमको फील्ड निकालनी है। तो ये एक इनफाइनाइट वायर बन जाएगा, और इस इनफाइनाइट वायर की वजह से डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अभी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं हम। वही फॉर्मूला लग जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई आर। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये करंट लूप है जिसमें आई की करंट फ्लो कर रही, रेडियस आर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट हो रही। अब इस वायर को अनवाउंड कर दिया जाता है, और अनवाउंड करके इसके और ज्यादा टर्न बना दिए गए, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन कर दिए गए, और वही आई की करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो अब इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए इस वायर को अनवाउंड करके इसमें नंबर ऑफ टर्न 2 कर दिए गए, तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी अगर उतनी ही करंट फ्लो करे। तो अब जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो एन स्क्वायर टाइम्स बी, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स बी, मतलब अब 4 टाइम्स बी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आया बेटा? ठीक है।